हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 1 रुपये फी लीटर सस्ता, नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे मुकर्रर। डीजल 4 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 20 पैसे कमी, नोटिफिकेशन जारी। मीरान शाह में शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की नमाज जनाजा लाहौर कैंट में अदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत। वजीर दिफा, वजीर इत्तलात, सीनियर फौजी, सिविल हुकाम भी शरीक। वजीर आजम का लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की बेमिसाल कुर्बानी को खराज अकीदत। कहा बहादुर बेटे वतन की खुद मुख्तारी दिफा के लिए जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। शहीद मोहम्मद हसन अशरफ जवाबमर्दी से लड़ते हुए 3 साथियों के साथ शहीद हुए। झड़प में नायब सूबेदार मोहम्मद बिलाल, सिपाही फरतुल्ला और सिपाही हिम्मत खान ने भी जाम शहादत नोश किया। मीरान शाह और डेरा इस्माइल खान में फोर्सेस की भरपूर कार्रवाई में 15 खारजी मारे गए। हालांकि खारजी कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब थे। खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी बैरूनी साजिश है। सूबे का पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की सूरत हाल से जुड़ा है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सियासी और मजहबी जमातों के काबरीन के इजलास में गुफ्तगू। कहा दहशत गर्दी का मसला हल करने के लिए अफगानिस्तान से हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात जरूरी हैं। अफगानिस्तान से बामकसद और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए जरगा तश्कील दिया जाएगा। कुरम का मसला फ़िरक़ावारियत का नहीं, कुछ अनासिर अपने मुफाद के लिए सूरत हाल को ख़राब कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत के अनथक कोशिशों से कुरम में सूरत हाल बेहतर हो रही है। शुरका ने कहा कि कौमी मुफाद वक्त की अहम ज़रूरत है। कुरम के मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई। मरी, गुजरखान, कहूटा, टेक्सरा, चकवाल, कलरकहार, जहलम, तलागंग और गिरदनवा में भी झटके महसूस किए गए। शहरियों में खौफ व हिरास, घरों से बाहर निकल आए। आज़ाद कश्मीर में भी झटके। ज़लज़ले का मरकज़ रावलपिंडी से 8 किलोमीटर जनूब मशरक में था। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में शरीक मुल्जिम शहराज ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। मुल्जिम ने अदालत को बताया, मुस्तफ़ा डिफेंस में अरमगान के घर आया था। अरमगान के घर पर मुस्तफ़ा से झगड़ा हुआ, हमने उस पर तशद्दुद किया, मुस्तफ़ा को मारा और उसकी गाड़ी में ही हब ले गए। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने मुल्जिम को 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुस्तफ़ा की कत्ल से पहले मुल्जिम के घर मौजूदगी की तस्दीक। मुस्तफ़ा आमिर को दोस्त ने अपने घर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। अरमगान के घर से मिलने वाले खून के नमूने मकतूल की वालिदा से मैच कर गए। DIG CIA ने तस्दीक कर दी। पुलिस ने मुल्जिम अरमगान के रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। समाअत पीर को होगी। मुस्तफ़ा आमिर का सिर्फ धड़ मिला है। 12 जनवरी को पुलिस ने झुलसी हुई लाश हवाले की। फैसल ईदी का इंकशाफ। 16 जनवरी को लावारिस लाशों की कब्रिस्तान में तदफीन की गई। मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा ने मार्शा शाहिद नामी लड़की को बेटे के कत्ल की बड़ी वजह करार दिया। इल्ज़ाम लगाया, लड़की 4 साल से बेटे से राब्ते में थी, नशे की आदी थी, बेटे को धोखा दे रही थी। उसी की वजह से मुस्तफ़ा और अरमगान में चपकलिश हुई। मुस्तफ़ा को कत्ल की धमकी भी दी थी। पुलिस ने लड़की को तफ्तीश के लिए बुलाया, जिसके बाद वो अमरीका फरार हो गई। मकतूल की वालिदा की कब्र कुशाई के लिए ATC में इस्तदा। अदालत की मुत्तल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से रुजू करने की हिदायत। मुल्जिम अरमगान के वालिद की अदालत में हंगामा आराई। मुस्तफ़ा कत्ल केस की समाअत के दौरान कामरान कुरैशी ने जबरदस्ती जज के चैम्बर में घुसने की कोशिश की। पुलिस कांस्टेबल को धक्के दिए और बदतमीजी की। कामरान कुरैशी ने कहा, मेरे बेटे का केस चल रहा है, मैं जज से मिलूंगा। पुलिस और रेंजर्स की नफरी तलब करके मुल्जिम के वालिद को दूर हटाया गया। मुल्जिम अरमगान से मुतालिक मजीद हकाइक सामने आ गए। अरमगान को चंद दोस्तों के अलावा कोई उसे नाम से नहीं जानता था। उसके मुलाजिम और बाकी लोग मॉस के नाम से जानते थे। कुछ अरसे पहले लिए घर में 35 से जायद कैमरे मौजूद थे। किसी को मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। छापे के वक्त अरमगान पुलिस कार्रवाई कैमरों से मॉनिटर कर रहा था। पंजाब पाकिस्तान का ज़राई पावर हाउस बन गया है। जदीद ज़राअत में पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है।
آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کنڈائی اور شاپو میں گرین پاکستان منصوبوں کی افتتاحی تقریب کے موقع پر خطاب۔ آرمی چیف نے مختصر وقت میں پنجاب حکومت کے گرین کارپوریٹ منصوبے کے تحت کاوشوں کو سراہا۔ کہا گرین کارپوریٹ منصوبے کے تحت مختصر وقت میں یہ کامیابیاں حوصلہ افزا اور ترقی کی نوید ہیں۔ فوج ملک کی معاشی ترقی کے عمل میں بھرپور حمایت جاری رکھے گی۔ گرین انیشیٹو پاکستان پروگرام کو آرمی چیف نے ذاتی طور پر لیڈ کیا۔ پروگرام میں شعبہ زراعت بہتر بنانے کے منصوبے شامل ہیں۔ وزیر زراعت پنجاب عاشق کرمانی کی پریس کانفرنس۔ کہا مستقبل میں فوڈ سیکیورٹی چیلنج بن سکتی ہے، اس کا حل کوآپریٹ فارمنگ ہے۔ درست سمت کا تعین نہیں کریں گے تو کام نہیں کر سکیں گے۔ چوکیدار کا بیٹا ہوں، میرے پاس بس کا کرایہ نہیں ہوتا تھا، پیدل نواکلی جاتا تھا۔ مجھے کہا گیا وکالت تمہارے بس کی بات نہیں، جاؤ ٹھیلا لگاؤ۔ بلوچستان ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جانے والے جج ہاشم کاکڑ دوران خطاب آبدیدہ ہو گئے۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں اپنے اعزاز میں تقریب سے خطاب میں جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا اگر کسی کا دل دکھایا تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ چارج سنبھالتے ہی پہلا نوٹیفیکیشن اپنا پروٹوکول ختم کرنے کے حوالے سے جاری کیا تھا۔ جو 26ویں ترمیم کے دن چھپے رہے ان کو پارٹی سے نکالا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کا ترمیم کے دن غائب ارکان اسمبلی کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ۔ بانی نے پارٹی کی سینئر قیادت کو پیغام بھجوا دیا۔ زین قریشی کے سوا دیگر غائب ارکان اسمبلی کو نکالنے کی ہدایت جاری۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ترمیم کے دن زرقاصر سہروردی، سینیٹر فیصل سلیم، اسلم گمن، ریاض پتیانہ، اورنگزیب کھچی، زین قریشی اور مقدار علی خان کو شوکز نوٹسز جاری کیے گئے تھے۔ ظہور قریشی، عثمان علی اور مبارک زیب بھی ترمیم کے دن رابطے میں نہیں تھے۔ اڈیالہ جیل کے گیٹ پر پی ٹی آئی رہنما شعیب شاہین اور فواد چودھری کے درمیان تلخ کلامی کے بعد ہاتھاپائی ہوئی۔ فواد چودھری کے تھپڑ مارنے پر شعیب شاہین زمین پر گر گئے۔ دونوں کو جیل عملے نے چھڑایا۔ ذرائع کے مطابق شعیب شاہین نے عدالت میں فواد چودھری کی موجودگی میں بانی پی ٹی آئی سے شکایت کر دی۔ شعیب شاہین نے ہاتھ پر آنے والے زخم بھی بانی کو دکھایا۔ فواد چودھری کہتے بانی پی ٹی آئی کے حکم پر ہم دونوں نے صلح کر لی۔ شعیب شاہین کی تردید۔ تعلیمی اداروں کو ریاست مخالف عناصر کی نرسریاں نہیں بننے دیں گے۔ بے بنیاد پروپیگنڈوں سے نوجوانوں کو ریاست سے دور کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے منفی استعمال، پرتشدد رویوں سے نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ پر بلوچستان سرچ کیا جائے تو بلوچستان اور تشدد ساتھ شو ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی لسبیلا یونیورسٹی کے طلباء سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا اے آئی دور میں نوجوانوں پر سچائی جانچنے کی بھاری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ قومی یکجہتی سے دہشت گردی کے خلاف پوری قوت سے لڑنا ہوگا۔ سب کو سیاسی انفرادی مفاد سے نکل کر ریاست کا سوچنا ہوگا۔ فتنہ الخوارج کو افغانستان سے فنڈنگ اور لاجسٹک سپورٹ ملنے کا انکشاف۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق فتنہ الخوارج کو پاکستان پر حملے کے لیے سرحد پار سے مالی مدد ملتی رہی ہے۔ پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہوا۔ 600 سے زائد حملوں میں سے زیادہ تر کے لیے افغان سرزمین استعمال کی گئی۔ مجید بریگیڈ بھی کالعدم ٹی ٹی پی سے رابطے میں ہے۔ افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی نے ہمسایہ ملکوں کی سلامتی کے لیے سنگین چیلنج پیدا کر دیا۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے داعش خراسان کے ہائی پروفائل ارکان کو گرفتار کر کے گروہ کو بڑا دھچکا پہنچایا۔ ہرنائی دھماکے کے شہداء کی میتیں شانگلہ لے جانے والی ایمبولینسز میں فیول ختم۔ قلعہ سیف اللہ انتظامیہ نے فیول کے اخراجات دیے بغیر ایمبولینسز روانہ کروائی تھیں۔ ڈرائیورز نے شناختی کارڈ رکھوا کر تیل ڈلوایا اور میتیں لیلو نہیں پہنچائیں۔ 10 میں سے 4 ایمبولینس واپسی میں 6 گھنٹے تک شانگلہ میں کھڑی رہیں۔ اطلاع ملنے پر وفاقی وزیر امیر مقام کے بھائی موقع پر پہنچے۔ چاروں گاڑیوں میں تیل ڈلوایا۔ انتظامی لاپرواہی کے باعث ڈرائیوروں کو شدید ذہنی کوفت اٹھانا پڑا۔ دھماکے میں جاں بحق مزدوروں کی تدفین، نماز جنازہ میں اہل علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت۔ چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنے میں صرف 3 دن باقی۔ میگا ایونٹ کی افتتاحی تقریب کل لاہور میں شاہی قلعے کے دیوان عام میں ہوگی۔ گلوکار عاطف اسلم چیمپئنز ٹرافی کا آفیشل ترانہ گائیں گے۔ کرکٹ لیجنڈز کی پینل ڈسکشن ہوگی۔ نو تعمیر شدہ قذافی اسٹیڈیم بھی آئی سی سی کے رنگوں میں رنگ گیا۔ افغانستان، جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں پاکستان میں موجود۔
मेगा इवेंट का पहला मैच बुध को कराची में मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। इससे पहले इफ्तिताही तकरीब का सरप्राइज F-17 थंडर F-16 शायकीन का लहू गरमाएंगे। सब चाहते हैं हम भारत को हराएं, चैंपियंस ट्रॉफी जीतना मेरा ख्वाब है। नायब कप्तान सलमान अली आगा की PCB पॉडकास्ट में गुफ्तगू, कहा ट्रॉफी उठाना यादगार लम्हा होगा। इब्रार अहमद बोले स्पिनर का किरदार अहम है, बाहर बैठकर भी बहुत चीजें सीखने को मिली। मिट्टी का सीना चीरते, मैदान में पंजे गाड़ दे, तारीख को तू दोहरा दे, अपना झंडा लहरा दे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का हर लम्हा पुरजोश बनाने फिर आ रहा है। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल का होगा हर मैच पर माहिराना तज्जिया और जानदार तबसरा। मेगा इवेंट के हर लम्हे पर होगी नजर। शाहिद हाशमी देंगे अंदर की खबर। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे चेहरों पर मुस्कुराहटें। प्रोग्राम की शान वसीम बादामी होंगे मेजबान। पीर 17 फरवरी से रोजाना 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। चीन की तरक्की दुनिया के लिए खुशाइंद है, इससे खौफजदा नहीं होना चाहिए। देरीना दोस्त होने के नाते जानते हैं चीन दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के मीडिया को इंटरव्यू, कहा चीन की तेज रफ्तार तरक्की से बेहद मुतासिर हैं। चीन के सदर आलमी हालात का इदराक रखते हैं। उनकी क़यादत में चीन ने तरक्की की कई मनाजिल तय की। पाक चीन दोस्ती सदाबहार है। पाकिस्तान चीन की तरक्की और अपने जोग्राफिये से मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद होने का ख्वाह है। चीन ज़राई शोबे में पाकिस्तान की मदद कर सकता है। कराची में ट्रैफिक हादसात न रुके। नॉर्थ नाजिमाबाद में बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 12 साल का आतिफ और 15 साल का उस्मान जाम बहाल। ड्राइवर फरार। शहरियों की बस को आग लगाने की कोशिश, पुलिस ने बस तहवील में ले ली। सखी हसन पर वाटर टैंकर अपार्टमेंट की दीवार तोड़कर अंदर घुस गया। 3 गाड़ियां तबाह कर दी। रात गए डिफेंस मोड़ के करीब ब्रेक फेल होने पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर नाले में गिर गया। क्रेन की मदद से नाले से निकाला गया। कोई गाड़ी रजिस्ट्रेशन के बगैर नजर आई तो जब्त कर लेंगे। गाड़ियों की फिटनेस लाजमी है, इसके बगैर गाड़ी सड़कों पर ना निकालें। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं काबीना ने यूनिवर्सिटी बोर्ड से मुतालिक गवर्नर के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। गवर्नर सिंध ने जुडिशल रिफॉर्म्स बिल, यूनिवर्सिटी बिल पर एतराज़ात किए। माहिरीन ने उन्हें गलत मशवरा दिया, कुछ एतराज़ात तो बनते ही नहीं थे। हमास ने अमरीकी शहरी समेत 3 यरगमालियों को रिहा कर दिया। बदले में इसराइली जेलों से 369 फलस्तीनियों की रिहाई। हमास का कहना है मकबूजा बैतुल मक़दस के अलावा गजा के लोगों की कहीं और हिजरत नहीं होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है हमास से रिहाई पाने वाला अमरीकी शहरी अच्छी हालत में है। यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल जो भी कदम उठाएगा अमरीका इसकी हिमायत करेगा। गजा के अस्पतालों में जेर इलाज 25 फलस्तीनी दम तोड़ गए। शोहदा की मजमूई तादाद 48,264 हो गई। फलस्तीन की सरजमीन फलस्तीनियों की है, इस पर इसराइल का कब्जा नाजायज है। पाकिस्तान की रियासत और अवाम की यही पॉलिसी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में फलस्तीन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा इस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से दुनिया को यह पैगाम देना है कि फलस्तीन फलस्तीनियों का है। जो लोग डोनाल्ड ट्रंप के हामी हैं वो बदमस्त हाथी की हिमायत कर रहे हैं। नून लीग के राजा जफरुल हक ने खिताब में कहा अक़वाम मुत्तहिदा इस काबिल नहीं कि फ़लस्तीन में जुल्म रोक सके। मुसलमान मुल्क इकट्ठे ना हुए तो सब तबाह हो जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मुल्कों के मंदूबीन ने खिताब किया। पाक सऊदी अरब मुश्तरका फौजी ताउन कमेटी का 8वां इजलास। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने इजलास के मुश्तरका सदारत की। दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफवाज के दरमियान जारी ताउन का जायजा लिया गया। जनरल साहिर शमशाद की सऊदी नायब वजीर दिफा मेजर जनरल तलाल और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज से मुलाकात। अस्करी क़यादत का दोनों मुल्कों में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। इससे पहले मुसल्लह अफवाज के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर फौजी दस्ते ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक बहरिया और सऊदी बहरिया की मैरीटाइम मश्क नसीमुल बहर इख्तिताम पजीर। मश्क का इख्तिताम शमाली बहरा अरब में फायर पावर के मुजाहरे के साथ हुआ। ISPR के मुताबिक जहाज़ों ने ज़मीन से सतह ज़मीन और फ़िज़ा में हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल फायर किए। पाक बहरिया और सऊदी नेवल फोर्सेस जहाज़ों के मिसाइलों ने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। मश्क में एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और मरबूत मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन शामिल थे।
کمانڈر رائل سعودی نیول فورسز مہمان خصوصی تھے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے مہمان خصوصی کے ساتھ میزائل فائرنگ کا مشاہدہ کیا۔ کامبیک ایشین تائیکوانڈو اوپن میں پاکستان کی شاندار کارکردگی، پوم سے ایونٹ میں 16 سونے کے تمغے جیت لیے۔ قومی ایتھلیٹس نے 7 سلور اور 14 برانز میڈل بھی حاصل کیے۔ ایونٹ 20 فروری تک جاری رہے گا۔ ایکشن سے بھرپور چولستان جیپ ریلی میں اسٹاک کیٹیگری کے مقابلے کیٹیگری اے میں خالد محمود سب پر بازی لے گئے۔ چند سیکنڈ کے فرق سے مسعود ہود کی دوسری اور آصف امام کی تیسری پوزیشن رہی۔ خواتین کی اسٹاک کیٹیگری میں لالین اخونزادہ کا پہلا اور زنیرہ محمود کا دوسرا نمبر رہا۔ پری پیڈ کیٹیگری کا فائنل راؤنڈ آج ہوگا۔ اور پشاور کے نشتر ہال میں تھیٹر ڈرامہ، طلباء و طالبات نے کمال کر دی۔ 3 روزہ فیض فیسٹیول کے دوسرے روز بھی لاہور کے الحمرا میں میلے کا سما۔ فیض سے محبت کرنے والے کھینچے چلے آئے، کہیں صوفیانہ رقص تو کہیں فیض کے کلام نے سننے والوں کو سحر میں جکڑ دیا۔ اور پشاور کے نشتر ہال میں تھیٹر ڈرامہ، طلباء و طالبات نے کمال اداکاری کے ساتھ فنون لطیفہ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ شاندار اداکاری پر شائقین داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔